Good morning, Assalamu alaikum. How are you all? कैसे हैं आप लोग? No response? The sleepy peoples? It's a noon, it's not a good morning. How are you students? कैसे हैं आप लोग? You are sleeping yet? अभी तक सो रहे हैं? No response from boy side or girl side? Okay students, you have to call your name. अपना name बोलिए, अपनी टेनिस मार्क करवाएं. From boy side, बेटा नेम बोलिए अपना ताकि आपकी टेनिस मार्क हो और अपना लेक्चर स्टार्ट करें. Yes boys, अपना नेम बोलें ताकि आपकी टेनिस मार्क हो सके. जी बच्चों, अपने टेनिस मार्क करवाएं. ओके, चैट बॉक्स में अपना नेम लिख के अपने टेनिस मार्क करवाएं आप. यस, एनीवन फ्रॉम द गर्ल साइड? मार्क योर टेनिस बेटा. Yes students, no response from any side. ऐसे तो लेक्चर देने का मजा भी नहीं आता और ना ही लेक्चर लेने का मजा आता है. यस बेटा, चलिए बताएं आज का हमारा टॉपिक क्या है और आज हम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं. यस बॉयज, okay, take out your books. Let me show your books. Your SST books. अपनी books दिखाएं सब लोग. अपनी books लेकर आए. From girls side अपनी books लेकर आए बेटा. Take out your books, your SST books, and open page number 17. Our topic is food. And today we will discuss about the food. What is food? Food क्या है? We eat food to make us strong and healthy. हम food लेते हैं, हम खुराक खाते हैं. किस लिए खाते हैं? ताकि वो हमें strong रखे और हमें healthy और हमें सेहतमंद रखे. देखिए, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम weak हो जाएंगे ना. हम डाइट नहीं लेंगे, कि हम food नहीं लेंगे तो क्या होगा? If we will not eat food, तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे. फूड जो है वो हमें हेल्प करता है हमें हेल्दी रखने में. तो फूड जो है वो डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट जराये से हम हासिल करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से हम हासिल करते हैं. खुराक हम कहाँ से हासिल करते हैं स्टूडेंट्स? फूड हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स. अब फूड के जरिए हम बहुत से काम करते हैं. फूड लेंगे, खाना खाएंगे, इंटेक करेंगे तो ही तो हम काम कर सकेंगे ना. तभी हमें एनर्जी आएगी और हम कोई काम कर सकेंगे. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी भी नहीं होगी. हमारी एनर्जी नहीं होगी तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे, इवन हम चल भी नहीं सकेंगे. यस बेटा, सम फूड्स आर ग्रोन. सम फूड्स आर ग्रोन नट्स, व्हीट, बीन, प्लांट एंड एप्रिकॉट ट्री. स्टूडेंट्स, हम फूड किससे लेते हैं? हम फूड लेते हैं प्लांट से, एनिमल से, वेजिटेबल से, फ्रूट से. दे आर द सोर्सेज ऑफ फूड. ये हमें खाना देने का जरिया है. हम खाना किससे लेते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हम प्लांट्स से लेते हैं, फूड लेते हैं, एनिमल्स से लेते हैं, वेजिटेबल्स से लेते हैं और फ्रूट्स लेते हैं. प्लांट्स से क्या लेते हैं? अ बीन प्लांट एंड एप्रिकॉट ट्री. तो ये प्लांट्स होते हैं जो हमें खाना देते हैं. हम इनसे खाना लेते हैं, इनसे व्हीट और नट्स हम लेते हैं. हम नट्स खाते हैं. और एनिमल्स से हम क्या लेते हैं? हम मीट लेते हैं. हैंड से हम चिकन लेते हैं, गोट से हम मीट लेते हैं, मटन लेते हैं, हम
जिस चिकन के हम नगेट्स बनाते हैं, हम हॉट विंग्स बनाते हैं, वो हम किससे लेते हैं? हम हैंड से लेते हैं। ओके, वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारी सेहत के लिए वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। हम वेजिटेबल्स, पोटैटो योर मोस्ट फेवरेट, सबको बहुत ज्यादा पसंद है पोटैटो, कैरेट, रेडिश, पीस, ऑल आर वेजिटेबल्स। ये हम खाते हैं। हमें कैरेट को भी रॉ खाना चाहिए, रॉ वेजिटेबल मतलब कच्चे खाने को, सो हम सैलेड के तौर पर यूज करते हैं। तो हमें एज अ सैलेड वेजिटेबल्स को यूज करना चाहिए ताकि हमें हमारे लिए वो हेल्दी हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो। ओके, नेक्स्ट फ्रूट्स तो हमें बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रूट्स हमारे मैंगो, एप्पल, बनाना, एप्रिकॉट। तो फ्रूट्स से हम क्या करते हैं? हम फ्रूट्स से हम शेक बनाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो फ्रूट्स जो है हमारे हेल्थ में हमारे जो हमें बहुत ज्यादा हमें ताकत देते हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें क्विक एनर्जी देते हैं फ्रूट्स। तो हम अपनी डाइट में ये सारी चीजें जो है बैलेंस करके लेते हैं। किसी भी एक चीज की एक्सेस अच्छी नहीं होती। अब प्लांट्स हम ज्यादा नहीं खाएंगे, हम एनिमल्स भी साथ में खाते हैं, ज्यादा एनिमल्स भी नहीं खाएंगे। तो पोर्शन कंट्रोल करके हम लेते हैं। हम चारों फूड जो है हमारी, इनको हम बैलेंस करके लेते हैं। किसी भी चीज को हम ज्यादा नहीं लेंगे। ओके, देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो ऑन प्लांट्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्लांट्स पे लगती है। प्लांट्स होते हैं इनके, ये उगती हैं। और सम फूड्स कम फ्रॉम द एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स। कुछ जो हमारे फूड होते हैं वो हम एनिमल्स से लेते हैं। फिश, ये बना हुआ, ये पकाया हुआ चिकन मीट है, गोश्त है। और दिस इज फिशिंग, ये फिशिंग कर रहा है फिश कैच करने के लिए, ताकि हम फिश खाते हैं ना, बहुत मजे की होती है फिश। और हैन, गोट, हैन से भी हम चिकन लेते हैं, गोट से हम मटन लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि पोटैटोज आर वन ऑफ द top 5 crops grown in the world, and scientists have been tried to grow potatoes on a space shuttle in the space. जो पोटैटोज होते हैं, ये हमें बहुत ज्यादा पसंद है। ये टॉप 5 क्रॉप्स हैं जो दुनिया में उगाई जाती हैं। ओके, वी मेक फूड फ्रॉम द मिल्क सच एज बटर, क्रीम एंड चीज। हम प्लांट से भी खुराक लेते हैं, हम वेजिटेबल्स से भी लेते हैं, हम फ्रूट भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी, एनिमल्स से कौन कौन सी फूड लेते हैं? हम मीट लेते हैं, चिकन लेते हैं, और सेकेंडली मिल्क लेते हैं। हम मिल्क लेते हैं। मिल्क से क्या होता है जी? मिल्क हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम देते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और हमारी मामा क्या करती हैं? आपकी मिल्क से आपको बटर बनाकर देती है, बटर, क्रीम और चीज बनाकर देती है, जो कि आपको बहुत मजे की, आप सैंडविच पे, आप ब्रेड पे यूज करती हो चीज, बटर यूज करते हो, चीज यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें किससे मिलती है? हमें मिल्क से बनती है, दूध से बनती है। तो दूध पीना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सब ने डेली दूध पीना, रोजाना दूध पीना, ताकि आपके टीथ स्ट्रॉन्ग हो, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आपकी कैल्शियम आपको प्रोवाइड करता है आप मिल्क, और मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट आपने यूज करनी है, मिल्क से बनी हुई चीजें आपने खानी है, ताकि आप हेल्दी रहें। और फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं, हमें बहुत ज्यादा फायदे देती हैं। हमें फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए, फ्रूट को वॉश करके खाना चाहिए, और वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए, ताकि, और वेजिटेबल्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। और वेजिटेबल्स को हम एज अ सैलेड यूज करना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स सैलेड बना के हमें खाना चाहिए। हमें कुकम्बर खाना चाहिए, हमें कैरेट खाने चाहिए, अनियन। तो ये सारे जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, टमाटो, इनको हमें रॉ, मतलब जो हमें इनको वॉश करके काट के नहीं खा लेना चाहिए पकाने से पहले। सारी वेजिटेबल्स ऐसी नहीं होती जिनको हम पकाने से पहले खाते हैं। तो रॉ वेजिटेबल्स अलग होती हैं जिनको हम एज अ सैलेड यूज करते हैं। ओके, विच ऑफ दिस फूड आर वेरी गुड फॉर अस? विच वन शुड वी ओनली ईट स्मॉल अमाउंट ऑफ? स्टूडेंट्स, अब फूड, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनकी हमें लिटिल अमाउंट लेनी होती है, थोड़ा लेने होते हैं, और ज्यादा नहीं। विच ऑफ दिस आर वेरी गुड फॉर अस? अब आपके पेज नंबर 18 पे देयर आर सम पिक्चर्स, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सी फ्रूट ऐसी हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, और कौन सी ऐसी हैं जिन्हें हमें थोड़ा लेनी चाहिए इनके, लेकिन इनको इंटेक कम करने की, इनको कम लेनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी ऐसी की? बिस्किट्स,
बिस्किट्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं खाने, मीठे होते हैं, कैविटीज होती हैं टीथ में और आपके टीथ खराब हो जाएंगे। देन एग्स आर वेरी गुड फॉर यू। बनानास गिव अस स्ट्रेंथ। बनाना बहुत बनाना शेक हमें पीना चाहिए, बनाना वैसे खाना चाहिए, हमें एनर्जी देता है बनाना। एंड देन आइसक्रीम, तो आइसक्रीम ओनली ईट स्मॉल अमाउंट। आइसक्रीम हमें थोड़ी लेनी चाहिए, हमें इसकी अमाउंट कम लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम ज्यादा खाने से क्या हो सकता है, हमें थ्रोट इन्फेक्शन हो सकते हैं, हमारे टीथ खराब हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मीठी चीजें खाने से हमारे टीथ खराब होते हैं। हमें केक भी लेना चाहिए लेकिन ये भी बहुत कम खाना चाहिए। वी शुड ईट स्मॉल अमाउंट ऑफ केक की स्मॉल अमाउंट हमें लेनी चाहिए। ओके, एंड देन मिल्क इज द वेरी गुड फॉर अस। मिल्क तो हमें बहुत ज्यादा लेनी चाहिए, हमें 2 ग्लासेस पर डे हमें मिल्क लेना चाहिए। तो मिल्क से क्या होता है, हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, हमारी बोन स्ट्रांग होती है, हमारे टीथ स्ट्रांग होते हैं। ओके, विच वेजिटेबल डू यू लाइक द बेस्ट? आपको कौन सी वेजिटेबल ज्यादा पसंद है? आपको जो वेजिटेबल पसंद है आपने उसका नेम राइट करना है। एंड विच फ्रूट डू यू लाइक द बेस्ट? और कौन सा फ्रूट आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपने उस फ्रूट का भी नेम राइट करना है अपनी नोटबुक में। Okay, my dear student, page number 19. Name the following food items. Color the pictures. Put a tick by the food you like to eat. You have to color the picture and put the tick over here. Which one you like to eat? आपने इन्हें कलर करना है। जो फूड्स आपको बहुत पसंद है आपने उनको टिक करना है, जिनको आप खाना पसंद करते हैं। कलर आपने सबको करना है, टिक आपने वही फूड करने हैं जो आपको बहुत पसंद है। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। आपने उनकी हेल्प से अपने वर्ड पेजेस सॉल्व करने हैं, अपने नोटबुक्स पे क्वेश्चन आंसर्स राइट करने हैं और यही आपके क्वेश्चन आंसर्स आपकी नोटबुक्स को चेक किया जाएगा। आपकी असेसमेंट होने जा रही है, उन असेसमेंट में आपके जूम ऐप पे अटेंडेंस भी बहुत ज्यादा कंपल्सरी है और आपने स्टडीज, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी करनी है। ओके, द फर्स्ट वन, दिस वन इज cherries. You have to color the cherries and write the name of cherries. Then carrot, mango, fish. Carrot, mango, fish. Then cheese, apple, egg and milk. Cheese, apple, egg and milk. Butter, meat, chicken and ice cream. Butter, meat, chicken and ice cream. These are the name of these pictures, and then you have to put the tick by the food you like to eat. Okay, the next activity B, complete these sentences. You have to complete these sentences, my dear students. For breakfast I like to eat. You have to complete its own choice. You have to write your best, what you want to eat, what you want to take. For breakfast I like to eat what you like to eat. Egg, bread and milk. Egg, bread and milk. And what else you want to eat. For dinner I like to eat fish and chicken. And for lunch I like to eat rice and roti. It's up to you. Whatever you want to eat, you have to write over here. Okay, my dear students, turn to page number 20. On this page, where do these foods come from? ये foods कहाँ से आते हैं? Join the foods to the things they comes from. आपने इन foods को उनके sources से link करना है कि ये food कहाँ से आता है, हमें कहाँ से मिलता है. The first one is apricot, from the apricot tree, and then this one is egg, comes from hen, chicken. Then fish, you have to link the fish with this river, link the fish with river, and we have to, yes, rice, you have to link the rice with this rice field, and then this is beans,
beans, you have to link the beans with the bean cream, and then last one is milk. You have to link with it buffalo. You have to link with it. Okay. Now, my dear students, we have done with this. Now we have to make a list of the fruits and vegetables that you like. जो आपको पसंद है, आपने उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक पे. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ देम इन योर नोटबुक, और इसकी पिक्चर्स अपनी नोटबुक से भी ड्रॉ करनी है. You can also cut out the pictures from the magazine, from the newspaper, from your and glue them in your scrapbook. Means अपनी notebook से आपने उनकी pictures को paste भी करना है. Okay, my dear student, the next task is your home task. Plant some vegetable seed in your small container. किसी भी small container में, किसी भी plant में, मतलब plant bed में, या फिर आप किसी भी yes. जी बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि आपने जी जो आपने क्वेश्चन किया मैम, ये घर में सॉल्व करना है या बेटा यू हैव टू इट्स योर होम टास्क. आपने अपने घर में ही अपनी नोटबुक से सॉल्व करना है. ओके. और नेक्स्ट आपको वेजिटेबल की सीड लेने हैं. एक स्मॉल कंटेनर में कोई भी चीज आपके घर में मौजूद है, उसमें आप मट्टी ऐड करें और उसमें अपने ये वेजिटेबल की सीड ऐड करें. उनको वाटर करें, वाटर देम रेगुलरली एंड देन वॉच देम ग्रो. और उनको देखें कि वो कैसे ग्रो करते हैं. ठीक है. आपके घर में कोई भी चीज एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, आप उसमें आप बोटल्स ले सकते हैं. आप उसमें आप मट्टी ऐड कर सकते, सॉइल ऐड करके, और उसमें ग्रेन्स के आप किसी भी वेजिटेबल के आप जो उसके बीज हैं, सीड हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं उसमें. ठीक है. और आपने अपना मेन्यू बनाना है. ठीक है. डे वाइज मेन्यू बनाएंगे आप. आज मंडे है तो मंडे का आपका लंच, आपका ब्रेकफास्ट मेन्यू क्या होगा, आपका लंच मेन्यू क्या होगा, आपका ब्रंच मेन्यू, आपका डिनर. आपने अपने मेन्यूज बनाने हैं और आपने उसी के अकॉर्डिंग फिर आपने अपनी मामा से डिस्कस करके अपना मेन्यू बनाइएगा, और वैसे ही मेन्यू के अकॉर्डिंग आप फिर अपने डिशेस प्रिपेयर कीजिएगा. वैसे ही आप लंच कीजिएगा, वैसे डिनर कीजिएगा. ओके. आपने एक डिस्प्ले बनाना है. आप जब मेन्यू तैयार कर रहे होंगे ना अपना, उसके साथ अपनी फेवरेट फूड की जिस जो आपको फूड खानी है उसकी आप पिक्चर भी लगा सकते हैं. ओके. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नोट्स आपको मिल रही हैं. मैं आपको ये टाइम लगेगी नहीं बता रही हूँ कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. आप उनको देखते हुए उनसे गाइडलाइन लें, अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करें. व्हेन यू विल बैक, आप जब वापस आएंगे तो आपकी नोटबुक्स को चेक किया जाएगा, और आपको अगस्त में, जुलाई और अगस्त में आपके एग्जाम्स हैं, आपके असेसमेंट है, जो आपको सिलेबस भी आपको सेंड कर दिया जाएगा. आपके असेसमेंट की आपने प्रिपरेशन करनी है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप उसमें अच्छे मार्क्स लेकर अवेयर हो सके. ओके. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.